पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक मीडिया मैनेजर इस टाइम हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया से मौजूद हैं। इब्राहिम बादीस, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ऑस्ट्रेलिया से ज्वाइन किया और वक्त दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आपका शुक्रिया हसन। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप बताएं, खैरियत से हैं? जी बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र। और बहुत अरसा हो गया, आप तो बिल्कुल जो है वो नजर ही नहीं आते हैं ऐसा, जब से आप ऑस्ट्रेलिया गए हैं। तो बड़ा अच्छा लगा कि आज आपने हमें टाइम दिया थोड़ा सा। आज आपसे कुछ जो है सवालात हम करेंगे, थोड़े से शायद सख्त भी हों, लेकिन आपने जो है ना उनको सही तरीके से उनका जवाब देना है। आपने डग नहीं करना बाउंसर्स की तरह, जिस तरह आप करने में मशहूर हैं, जिस तरह आप जर्नलिस्ट के सामने जो है उसको बड़ा उम्दा तरीके से टैकल और डग कर लेते थे, तो वो आज आपने नहीं करना। नहीं नहीं, बिल्कुल। जिस तरह के भी सवाल होंगे आप खुल के सवाल करें, हम खुल के जवाब देंगे। और दूसरा ये है कि थोड़ा सा ज़रा टाइम डिफरेंस होता है यहाँ पे। 12 घंटे, तकरीबन 6 घंटे का फिलहाल है। तो बस ये होता है कि थोड़ा सा यहाँ पे जब रूटीन ऑफ होती है तो पाकिस्तान में सुबह हो रही होती है, इसलिए ज़्यादा बिजी नहीं हो पाते। लेकिन ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बाद लाहौर कलंदर्स के साथ काम कर रहा हूँ, यहाँ से बैठ के भी कर रहा हूँ। डरबन कलंदर्स है, टोरंटो नेशनल्स है, अजीम एफ्रो T10 है, तो ये सब कुछ मैनेज कर रहे हैं फिलहाल। नहीं जी, डेफिनेटली आप ये तो आपकी जिसे कहते हैं ना खासियत है कि बैठे बैठे आप सारे काम इकट्ठे मैनेज कर लेते थे। हमें बिल्कुल अच्छी तरीके से याद है किस तरीके से आप उस चीज जो भी आपको टास्क आपके पास होता था, आप उसे बड़े जबरदस्त तरीके से मैनेज करते थे। तो आजकल मैं बेसिकली वो पढ़ भी रहा था, कुछ मैंने आपके पोस्ट वगैरह भी देखे आपके सोशल मीडिया के ऊपर। तो सबसे जो ज्यादा सवाल आपसे किया जाता है वो ये किया जाता है कि भाई आपने पीसीबी क्यों छोड़ दिया? क्या वजह बनी, आपने पीसीबी क्यों छोड़ दिया? पीसीबी इसलिए छोड़ दिया कि, अच्छा, वैसे तो अब तक ये वैसे सामने नहीं आ सकी वजह। चलें, अब ये हैवी इंटरव्यू है तो इसमें हम ले आते हैं सामने। पीसीबी मैंने इसलिए छोड़ दिया कि जब आपको पता है पाकिस्तान में जब मैं क्रिकेट बोर्ड ज्वाइन भी कर रहा तो मेरा यही सवाल था कि जब भी यहाँ पे पॉलिटिकल चेंज होता है, पैराडाइम शिफ्ट होता है, तो इसका इफेक्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर होता है। और आप भी जानते हैं, आपने भी पीसीबी में ठीक ठाक काम किया है, आप समझते हैं चीज़ों को। मेरा यही सवाल था, लेकिन तब हमें ये श्योरिटी हुई थी कि नहीं, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अब जब सूरत हाल ये थी कि मैं और ज़्यादातर वो लोग जो जो लाइमलाइट में आ जाएं किसी ना किसी वजह से, वो लोग प्रोमिनेंट हो जाएं, वो उनको इफेक्ट पड़ता है। लेकिन फिर भी बहुत से लोग सरवाइव कर जाते हैं, बहुत से लोग वो वहां पे ज्यादा देर रह जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है। अब मेरी सिचुएशन ये थी कि जब यहाँ पे पॉलिटिकल चेंज आया तो कुछ लोगों पे प्रेशर पड़ा, उसमें उनमें से एक मैं भी था। और मुझे डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली मैसेजेस आना शुरू हो गए थे। और आपको भी पता है कि आपने भी सारे अरसे में काम किया, आपको पता है कि मैसेजेस कैसे आते हैं, किस तरह आते हैं। तो हमें भी मैसेजेस मुझे भी पहुंचना शुरू हो गए थे, और भी मेरी टीम जो कोलीग्स थे उनको भी आए थे। बट डिफरेंस यही था, मेरे मैं भी बाकी बहुत से लोग काम कर रहे हैं जिनको मैसेजेस मिले थे, वो भी कर रहे हैं। अब एक और चेंज आ गया है। मैं भी कर सकता था अगर चीज़ों को उस तरह देखता, लेकिन चूंकि चूंकि मेरी वाइफ यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में स्टडी कर रही थी, और मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी थी कि मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजार सकता हूँ, मैं ऑस्ट्रेलिया जाके वहाँ पे कुछ देर बैठ सकता हूँ, और फिर जब सूरत हाल बेहतर होगी तो फिर देखेंगे क्या बनता है। तो एक ये ऑप्शन थी जिसकी वजह से आप कह लें कि मैं उन सारी सूरत हाल में इन्फ्लुएंस हुआ यहाँ पर आने में, और यहाँ पे आके का अपना अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजारने में। लकीली जैसे ही मैंने रिजाइन किया, मुझे जब मैंने अपना सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट किया कि मैंने रिजाइन कर दिया है, मुझे उसके बाद लाहौर कलंदर्स ने कि समीर राणा ने मुझे कॉल की और उन्होंने बोला कि अगर आप हमारे साथ काम करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ आए। तो फिर मेरे लिए कोई अपॉर्चुनिटी थी ऑब्वियसली, कि क्रिकेट और डिजिटल इसके अलावा पता कुछ नहीं है। तो मैंने उसको ऑप्ट किया, वहां पे रहा, पीएसएल सारी की। उनसे मैंने इजाजत ली कि अगर मैं यहाँ बैठ के ये काम कर लूँ, क्योंकि एज सच वहाँ पे उस तरह का लाहौर का कोई काम था नहीं, तो मेहरबानी उनकी, उन्होंने आने दिया, तो यहाँ से बैठ के अब देख रहा हूँ। तो ये बेसिकली
कहानी है और आप अच्छी तरह जानते हैं। बल्कि मैं आपसे काउंटर क्वेश्चन करता हूँ कि जो बात मैं नहीं कह सका, कि हमें इशारे कराइयों में मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं, ये अब आप एक्सप्लेन कर दें ये कैसे आते हैं। नहीं नहीं, आप वैसे तो आपने काफी कुछ कह दिया, समझने वाले समझ जाएंगे। लेकिन डेफिनेटली जो है वो प्रेशर, जिस तरीके से आपने बात की, तो इधर उधर से खबरों के जरिए भी कुछ खबरें चलना भी शुरू हो जाती हैं। और कुछ जो है वो सहाफी जो हैं वो उसके अंदर अपना रोल कोशिश करते हैं कि प्ले करें, और किसी तरीके से, मैं किसी का भी नाम लिए बगैर हम लोग इस चीज को डिस्कस नाम कर हम लेते हैं कि नाम फिर हम वो किसी का कुछ भी नहीं लेंगे, आज हम किसी का नाम नहीं लेंगे। हाँ, नहीं नहीं लेकिन नहीं हम नहीं, वो बातें सारी नहीं नहीं, करेंगे। नाम नहीं लेंगे। जिनको पता होगा उनको बिल्कुल नाम बिल्कुल, वो जरूर फिर लेंगे। वही वाली बात होती है। जी जी जी, वो फिर वही वाली बात होती है ना, वो फेवरेट्स वाली, लाइक्स डिसलाइक्स के, इसने मेरे साथ ये किया था, तो मुझे अगर मौका मिल रहा है तो चलो ठीक है, मैं भी जरा इसको थोड़ा सा पुश डाउन करता हूँ, और ये सारा तो डेफिनेटली ये लेकिन आपने एक अच्छा फैसला किया। मेरा मेरा दूसरा सवाल ये था कि जैसे ही आपने लाहौर कलंदर्स ज्वाइन किया, तो कितना डिफरेंस आपने देखा पीसीबी, मतलब पीसीबी के अंदर काम करते हुए, और कंपेयर टू दैट ऑफ लाहौर कलंदर्स, कितना डिफरेंट था? आपको कितनी मोटिवेशन मिली, और लाहौर कलंदर्स वालों ने कितना सपोर्ट किया? क्योंकि हमने सुना है कि वो अपने जो भी उनके साथ काम करते हैं दोस्त, उनको सबको बहुत अच्छा लेके चलते हैं और बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। हसन, ऑब्वियसली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए काम करना एक नेशनल लेवल के ऊपर है, लाहौर कलंदर्स के लिए काम करना एक फ्रेंचाइज लेवल के ऊपर है। तो डिफरेंस तो दोनों की ऑडियंस फ्रीक्वेंसी, आप उसके कंटेंट, हर चीज में डिफरेंस तो है। बट आप ये कह सकते हैं कि मैं लाहौर कलंदर्स में फ्रीडम ज्यादा थी, क्योंकि ऑब्वियसली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जब आप होते हो और आप भी रहे हैं, आपको पता है कि वहां पे हम बहुत ज्यादा चीजों को फिल्टर करके और बड़ा माइक्रोस्कोपिक व्यू के साथ देखते थे। और हमने ऐसे एक मुझे एक लगता था, या आपको भी यही आप बिलीव करते होंगे, कि हम शायद बहुत ज्यादा उधर केयरफुल होके चीजों को लेके चलते थे, तो शायद स्पोर्ट्स से चीजों को, हम्म, एक स्पोर्ट्स को शायद बहुत ज्यादा हमने मतलब अपने कंटेंट की बात कर रहे हैं हम, सिर्फ हम अपने मीडिया जी पर्सपेक्टिव की बात कर रहे हैं, कि हमने हम ये इतना माइन्यूटली देखते थे चीजों का, कि शायद वो लगता है कि स्पोर्ट्स नहीं है ये। हमारे जो दोस्त हैं अजलान, वो कहते थे कि शायद ये स्पोर्ट्स नहीं है, ये कोई और डिफरेंट लेवल के ऊपर काम है। लेकिन लाहौर कलंदर्स के अंदर जब से मैं आया हूँ, यहाँ पे काम कर रहा हूँ इनके साथ, तो यहाँ पे लिटरली ऐसे ही लगता है कि आप वाकई किसी स्पोर्ट्स में काम कर रहे हैं। आप खुल के जो है ना, वो यहाँ पे आपने एक ऐसा काम करना है कि जिससे आप फैंस को एंगेज रखें, फ्रेंचाइज क्रिकेट को उठा के रखें, गेम की प्रमोशन करें। तो वो जो एलिमेंट्स होते हैं ना, वो यहाँ पे जरा आपके पास फ्रीडम ज्यादा होती है। फिर आपके पास ऑब्वियसली डिफरेंट फ्लेवर होता है। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का आपको प्लेयर नहीं मिलेगा, यहाँ पे इंटरनेशनल प्लेयर भी मिलेगा, अच्छा बड़ा छोटा दूसरी टीमों का डिफरेंट प्लेयर्स होंगे। फिर आपने एक देखा, हमने बशीरा के करेक्टर को लेकर आए, वो बशीरा हर टीम के प्लेयर के साथ मिलता था। तो यहाँ पे एक ये फ्रीडम था कि आप जो कलर्स ज्यादा थे, फ्लेवर्स अपनी मर्जी का चूज कर सकते थे, जहां मर्जी जाके आप कुंडी डाल लें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में या पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ हो तो आप ऑस्ट्रेलियन प्लेयर या फर्ज किया इंडियन प्लेयर, इन सब के साथ या अपने ही कुछ प्लेयरों के साथ आप उस तरह नहीं अपना काम कर सकते। हम सिर्फ डिजिटल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, जो जो यहाँ पे आप कर सकते। तो ये एक फर्क जरूर था। बाकी ऑब्वियसली वो पाकिस्तान लेवल है, वो बड़ा लेवल है, जाहिर है उधर अकाउंटेबिलिटी ज्यादा है, वहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है। तो वहां पे चीजों को डिफरेंटली ही देखा जाएगा, यहाँ पे डिफरेंटली देखा जाएगा। ये मेरे ख्याल में एक सबसे बड़ा फर्क है। अच्छा, आपने फैन एंगेजमेंट की बात की तो मुझे याद आता है कि, बल्कि याद क्या आता है कि जो काम आपने एज अ मीडिया मैनेजर टीम के साथ रह के किया, जो फैन एंगेजमेंट का लेवल आप लोगों ने बढ़ाया पूरी टीम ने, मेरा ख्याल है कि वो उससे पहले उस तरह नहीं हुआ था। ये आपको बहुत ज्यादा क्रेडिट जाता है कि आपने जो एक नॉर्मल फैन, जो बॉन्डिंग आप लोगों ने की, ये मेरा ख्याल है आपका बहुत बड़ा क्रेडिट है। और जिस तरह की वीडियोस जो आप एक बिहाइंड द सीन्स आपने कंटेंट दिया, वो मेरा ख्याल है कि आपको इसका बिल्कुल क्रेडिट जाता है। और जिस तरी अब इसमें मेरा ये सवाल भी है
कि क्या आपको इतना ओपन हैंड मिल गया था, या ये आपने थोड़ी सी अपनी इनोवेशंस की? क्योंकि मुझे पता है कि वहां पे हर लेवल पे कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शंस या कोई फिल्टर जो है वो लगता है, तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? अच्छा, इसमें क्रेडिट आपको भी जाता है और ऑब्वियसली सारी टीम को जाता है। हम सब, आपको पता है, जब भी कोई इवेंट और इस तरह हम करते थे तो हम प्लान करते थे कि हमने इसमें क्या करना है, कैसे करना है, और सब ब्रेनस्टॉर्मिंग होती थी प्रॉपरली और सब बैठते थे। ये वहाँ की एक अच्छी बात जरूर थी। और आपको पता है कि मैं जब आया था, मैं एडिटर उर्दू था और आपने भी मेरे साथ काम किया था उर्दू पे। और फिर हम आहिस्ता आहिस्ता हमने प्रोफाइल पैकेजेस करने शुरू किए थे मुख्तलिफ किस्म के। आप मेरे साथ ही थे जब वो हमने क्यूरेटर का पैकेज किया, और ये सब कुछ हम जाते करते थे सारा कुछ आहिस्ता 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 आहिस्ता। तो बेसिकली मेरा ख्याल है कि वही बेसिक टाइम था हसन, जब हम लोगों ने इस तरफ थोड़ा सा सोचना शुरू किया था, करना शुरू किया था। लकीली हमारे से पहले चूंकि हुआ नहीं था, तो हम कुछ भी करते, हम चैंपियन कहलाते, और वही हुआ। अब हमारे पास वहां पे क्योंकि मार्जिन इतना था, हमने स्टार्ट किया था आपने और मैंने जाके क्यूरेटर्स के साथ, और क्यूरेटर से चलते चलते हम आहिस्ता आहिस्ता, जो हमारे, उसमें भी आप मेरे साथ थे, जो हमारे इमर्जिंग प्लेयर्स थे, मोहम्मद शहजाद आपको याद होंगे सारे। तो उनके जी साथ जी काम करना जी शुरू जी। किया था, तो मोहम्मद वो हारिस, मोहम्मद हारिस मोहम्मद जब हम हारिस लोग वर्ल्ड कप अंडर 19 पे काम कर रहे थे। आप तभी कहते थे कि ये लड़का बहुत आगे जाएगा, ये लड़का बहुत आगे जाएगा। तो चले, कहने का शुक्र है मतलब, आपको याद रही वो बात। नहीं नहीं, वसीम जूनियर का, मोहम्मद हारिस का, ये आप हमें बता रहे होते थे। अब मेरा ख्याल है कि हसन वही टाइम था, आप एग्री करोगे, कि जहां पे हमने थोड़ा सा चीजों को इस तरफ मोड़ना शुरू किया था, और हमें थोड़ी सी बैकिंग भी मिलना शुरू हुई थी कि हाँ, ये कोई चीज आप कर सकते हो। और फिर उसी को हम लेके जब पाकिस्तान टीम या वुमेन्स टीम या कॉर्पोरेट लेवल के ऊपर लेके गए, तो चीजें डिफरेंटली, जाहिर है, उनका 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 स्कोप बड़ा था, उनकी ऑडियंस बड़ी थी, तो वो ज्यादा बड़े तरीके पे इम्पेक्ट कर गई। और फिर वही हुआ कि उसके बाद वही हुआ कि हमने वहां पे जो काम किया, इसी पर्सपेक्टिव के साथ किया, और वो फिर उसने चेंज किया मार्केट को। और आपने देखा कि अब देखें कि दुनिया भर में अब जो है वो वही ट्रेंड फॉलो किया जा रहा है। वो कोई भी क्रिकेट बोर्ड है, वो कोई भी क्रिकेट टीम है, इवन फ्रेंचाइज क्रिकेट के अंदर, अम, अभी अभी जब लाहौर कलंदर्स के साथ में आया, तो मैंने ये कोशिश की कि मैं दूसरी टीमों के साथ एक एंगेजमेंट दिखाऊं लाहौर कलंदर्स के प्लेयर्स की। और फिर मैंने, आपने भी देखा होगा कि और भी लीग्स के अंदर ये हो रहा है कि ये नहीं कि अपनी अपने प्लेयर तक रिस्ट्रिक्ट करो, दूसरे प्लेयर को भी जाओ। वो क्योंकि है तो एट द एंड ऑफ द डे दिस इज क्रिकेट। तो क्रिकेट का जो प्लेयर है वो हर जगह पे, तो क्रिकेट से जोड़ो, बजाय इसके कि अपनी टीम से जोड़ने की कोशिश करो। जब क्रिकेट से जोड़ोगे तो वो खुद ही आपकी टीम के फैन बनना शुरू हो गए। तो ये बेसिकली इस तरह शुरू हुआ था। और आप इस सफर में हमारे साथ थे, तो क्रेडिट ऑब्वियसली गोज टू यू एज वेल। सर बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन नहीं, इसमें कोई शक नहीं थी, सारी टीम का और आपका डेफिनेटली, क्योंकि आप उस टाइम सबसे आगे थे, उस चीज को लेके चल रहे थे, तो वो डेफिनेटली याद रहेगा। दूसरा, आपने आपने जिस तरीके से कई आपने सोशल मीडिया के ऊपर पीसीबी पे हमने कैंपेन्स वगैरह देखी, सबसे अच्छी चीज उसमें ये थी कि वही जिस तरह भी आपने जिक्र किया कि दीगर बोर्ड्स ने और दीगर फ्रेंचाइजीज ने भी उस कॉन्सेप्ट को लेके वो आगे चले और उन्होंने उसको अपने ऊपर, अपने फ्रेंचाइज पे या अपनी टीम्स पे अप्लाई किया। मुझे वो आईपीएल में मेरे ख्याल है सनराइजर्स थे जिन्होंने हमारा जो जो पासपोर्ट वाला जो आइडिया था उसको लेके वो लोग आगे चले, तो देख के बड़ी खुशी होती थी कि यार ये देखो कि ये पाकिस्तान का जो कंटेंट है वो किस तरीके से लेके आए हैं। और डेफिनेटली क्योंकि आप उस टाइम सारा वो देख रहे थे, तो ये इसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं। हाँ जी, मुझे याद है हसन, पाकिस्तान और इंडिया का मैच था जो हमने वर्ल्ड कप में पहली दफा इंडिया को हराया यूएई में। और उस वक्त जो जिस तरह की कंटेंट बनता था, मैं आपको बताता हूँ। हम लोगों ने उस मैच से पहले कुछ हाइप क्रिएट करने की कोशिश की, प्लेयर्स का मिलना मिलाना दिखाया, अपने प्लेयर्स की प्रैक्टिस दिखाई, थोड़ा सा उनके प्लेयर के साथ कुछ करने की कोशिश की। और इंडियन मीडिया मैनेजर मेरे साथ थे, उन्होंने कुछ शूट नहीं किया। उनके प्लेयर्स ने कुछ लोगों प्लेयरों से मिलने की कोशिश की, मिलके निकल गए, कुछ ना मिले, दूर से हेलो आए हुआ।
वो मोमेंट कैप्चर करके हमने जब डाले तो हमारी व्यूअरशिप उस दिन, मुझे आज भी याद है, इंडिया ने नेट सेशन किया। उस नेट सेशन की इंडिया के जो ट्विटर और फेसबुक पे जो पोस्टिंग की बीसीसीआई ने, सिर्फ एक पोस्ट की, 2 दिन में सिर्फ एक पोस्ट की हमने। 2 दिन में कोई 6-8 पोस्टें की होंगी, मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं याद। और वो एक पोस्ट क्या थी? प्लेयर्स का नेट सेशन था, 3 के 4 तस्वीरें थी, मोबाइल से बनी हुई थी, क्वालिटी अच्छी नहीं थी। यूएई में रात को आप जब अंडर द लाइट्स मोबाइल से फोटो लगाते हैं तो वो इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं आती। वो बीसीसीआई ने उस वक्त वो कवर किया था। उस मैच के बाद ऑब्वियसली चीजें ही बदल गई, सब कुछ बदला। हमने उस मैच की कवरेज जिस तरह की, अब अगली दफा जब हम मिले, पाकिस्तान और इंडिया मिले यहाँ पे एशिया कप में, तो क्लियर डिफरेंस था। आप वो वाला ही बीसीसीआई की कवरेज उठा लें और आप एशिया कप की उठा लें, क्लियर डिफरेंस था। उनकी मीडिया की 2-3 मेंबर आए हुए थे जो हर वक्त ये कवर कर रहे थे कि पाकिस्तानी प्लेयर से जब वो मिलते हैं, बाकायदा वीडियो अपलोड की कई दफा बीसीसीआई ने, जिसमें विराट कोहली हमारे प्लेयर्स के साथ मिल रहे हैं, हमारे प्लेयर उनके साथ मिल रहे हैं, और एक प्रॉपर। तो ये जो एक डिफरेंस था, ये मेरा ख्याल है कि वो बीसीसीआई की एग्जांपल इसलिए कि हम लोग ज्यादा इंडिया रिलेटेड चीजों को जल्दी समझ जाते हैं। कहने का मतलब ये है, उसके अलावा भी दूसरे भी बोर्ड्स ने आहिस्ता आहिस्ता करना शुरू किया, और हमने भी ऑब्वियसली उनके साथ उनसे बहुत कुछ सीखने की कोशिश की, क्योंकि ये है ही, सीखने का अमल चलता रहता है। लेकिन क्रिकेट के अंदर जी जी। मैं बड़े फख्र से कह सकता हूं कि हम लोगों ने ट्रैवल डायरी का आगाज किया। क्रिकेट, ये जो ट्रैवल करते हैं टीम्स, नॉर्मली ये होता है कि ट्रैवल पे चले गए हैं, 2 तस्वीरें आती हैं कि जी टीम पहुंच गई, टीम निकल गई, दैट्स इट। ट्रैवल डायरी का बकायदा उसको एक शक्ल देना, और आज कोई भी टीम ट्रैवल करती है तो आप देखते हैं कि उसकी ट्रैवल डायरी है। बांग्लादेश के अंदर हमने दिखाया कि बांग्लादेश के बिल्कुल फैंस किस तरह दूसरी टीमों को सपोर्ट करते हैं। हमारे बाद न्यूजीलैंड गई, उन्होंने एग्जैक्ट वही फार्मूला अप्लाई अप्लाई किया, और उन्होंने भी एग्जैक्ट उसी तरह दिखाया। हालांकि पहले भी टीम्स टूर करती हैं बांग्लादेश के अंदर, सब कुछ होता है। हम लोगों ने ड्रेसिंग रूम के अंदर एप्रिसिएशन और मोमेंट्स कैप्चर करना शुरू किए, और आपने देखा दूसरी आहिस्ता आहिस्ता टीमों ने भी ये करना शुरू किया। हम अपनी टीम को लेकर दूसरी टीम को ड्रेसिंग रूम में लेके गए। पाकिस्तान टीम लेके गई थी नमीबिया के ड्रेसिंग रूम में। उसी इवेंट में इंडिया की टीम स्कॉटलैंड के ड्रेसिंग रूम में 3 के 4 दिन बाद उनका मैच था, वो लेके गए। तो ये जो चीजें हैं, ये ऑब्वियसली लर्निंग्स होती हैं। लेकिन क्रिकेट के अंदर लकीली जब मैं आया या हम लोग आए उस वक्त अपॉर्चुनिटी ये थी कि बहुत ज्यादा गैप था। कोई इस तरफ उस तरह सोचता नहीं था। ये कहा जाता था कि शायद क्रिकेट के अंदर बहुत जेंटलमैन गेम है, और ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, इससे प्लेयर को ये हो जाता है, वो हो जाता है। लेकिन आपने देखा आहिस्ता आहिस्ता वो चीजें खत्म हो रही हैं, और अब इस तरफ बिल्कुल। आ रहा है कि जो ग्राउंड के अंदर होता है उस पर कोई इफेक्ट नहीं करना, लेकिन ये जो छोटी छोटी चीजें हैं जिससे आप फैंस को ज्यादा लेकर आ सकते हो, इनके करीब लेकर आ सकते हो, इनकी पर्सनैलिटी बड़ी कर सकते हो। आप देख लें 2020 से पहले यही प्लेयर्स थे, इनकी इनकी पर्सनैलिटी, इनकी जो फॉलोइंग थी वो कहाँ पे थी। आज आप देख लें, बाबर आजम को लोग कुछ, अगर कोई भी कुछ बोले, लोग खड़े होते हैं उसके लिए, या मोहम्मद रिजवान है, या जो भी प्लेयर है। हालांकि इनकी अचीवमेंट्स शायद उतनी ज्यादा नहीं होगी इतने इनसे पहले लोगों की हुई होंगी, लेकिन ये बड़ा फर्क आजकल का जो डिजिटल मीडिया ये डालता है, और उसने मेरा ख्याल है कि डाला है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। क्योंकि वक्त कम है और हम जानते हैं कि आपके पास और दीगर उसमें आपकी मसरूफियत है। बस कुछ चंद जो हैं वो सवालात हम करेंगे। टीम के साथ आप इतना वक्त आपने गुजारा, इतना टाइम उनके साथ आप रहे हैं एज अ पाकिस्तान क्रिकेट टीम मीडिया मैनेजर। सबसे ज्यादा दोस्ती कह लें या सबसे ज्यादा एक अच्छा जो टाइम है किस प्लेयर के साथ ज्यादा गुजरा? एज ए मीडिया मैनेजर जाहिर है आपको कैप्टन कोच मैनेजर के साथ बहुत ज्यादा सिंक होना पड़ता है। तो मेरा ख्याल है कि ये एक बड़ी वजह है कि मेरा कप्तान बाबर आजम के साथ बहुत करीबी ताल्लुक रहा है, और अभी भी उनके साथ मेरी गुफ्तगू चलती रहती है। और और वो खुद भी वैसे बहुत ज्यादा चीज़ों को लर्न करते हैं बड़ी ज़बरदस्त तरीके से, बड़ी जल्दी तरीके से। तो वो मेरा ख्याल है कि एक व्यू एंगल भी उनको मिलता रहता है मीडिया मैनेजर की हैसियत से कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। एक तीसरा पॉइंट ऑफ व्यू मिलता है,
कोच, कैप्टन और प्लेयर्स के अलावा। तो मेरा ख्याल है कि दुनिया भर में जो कैप्टन्स के साथ मीडिया मैनेजर का रिलेशनशिप होता है वो बड़ा स्ट्रांग होता है, बड़ा बड़ा करीबी होता है। और मेरा भी एक वजह यह है कि मेरा बाबर आजम के साथ बहुत करीबी ताल्लुक रहा है।